पैराबोला है लेट्स से x² इज इक्वल टू 4ay, तो फिर पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है 280, 80 लेकिन अभी है हाइपरबोला x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, थीटा इसेंट्रिक एंगल्स, और यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है दिस a sec थीटा b tan थीटा। अगेन पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स की स्पेशलिटी ये होती है कि आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक सेपरेट एक्सप्रेशन नहीं बनाना होता है, ये लोग ऑलरेडी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थीटा है इसेंट्रिक एंगल। अच्छा, एक पॉइंट ये भी था जैसे हर्षा ने पूछा था कि सर ये यूज नहीं कर सकते क्या, एक कोसेक थीटा और एक कॉट थीटा? डेफिनेटली यूज कर सकते हो, 100% यूज कर सकते हो, और भी बहुत कुछ यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसे सब लोग फिर अपने अकॉर्डिंग ही रैंडम कुछ तो यूज करेंगे, तो सबके टेंजेंट वगैरह इन सब के एक्सप्रेशंस फिर डिफरेंट आएंगे ना। तो सब लोगों ने मिलकर फिक्स किया कि एक काम करो यार, a sec थीटा कॉमा b tan थीटा ये कंसीडर कर लो। बाकी सपोज करो ऑप्शंस ऐसा कुछ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला। ऑप्शन ए sec थीटा कॉमा b tan थीटा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी a cosec थीटा कॉमा a cot थीटा ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के अंदर सपोज करो ऐसा कुछ है कि वेरिएबल लाइक थीटा टी पी क्यू जो भी है उसको एलिमिनेट करने पर ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है, ऐसा एक्सप्रेशन इन द सेंस, हर्ष तक इस एक्सप्रेशन का क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? वो sec² माइनस tan² बना नहीं, है sec² माइनस tan² नहीं, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर का मीनिंग ये है कि यहाँ पे माइनस साइन और x² और y², इस टाइप का एक्सप्रेशन आता है तो फिर वो हाइपरबोला है। सपोज करो यहाँ पे आता है प्लस देन ellipse और साथ में लेट से कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कोफिशिएंट ऑफ y² सेम लाइक a² इज इक्वल टू b² और प्लस साइन देन सर्कल सर्कल x टू द पावर 2 और y टू द पावर 1 देन पैराबोला। हाँ। अच्छा, एक पॉइंट और, लाइक काफी लोगों को डाउट होता है जैसे ये हो गया x² माइनस y² इज इक्वल टू 0, तो यार ये हाइपरबोला नहीं है, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। हाँ, ये एक्चुअली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ये है y² इज इक्वल टू x² यानी कि y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू माइनस x, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। ओके ठीक है, तो अभी इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, एक बार इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। पता होना चाहिए हम लोगों की थीटा एक्चुअल में क्या एंगल है यहाँ पर। सो हाइपरबोला लाइक दिस x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। अभी होता क्या है ना, जैसे इसका ऑक्सिलरी सर्कल इधर कहीं पे आएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। लेट्स से ये पॉइंट है P, हाइपरबोला है अगेन x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। अभी करते क्या है ना, यहाँ से ट्रांसवर्स एक्सिस के ऊपर एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दिस पॉइंट। नेक्स्ट यहां से इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट लाइक दिस ऐसा। दिस पॉइंट इज P डैश, इसको फिर सेंटर से ज्वाइन करते हैं और दिस एंगल होता है थीटा। ठीक है, लाइक एलिप्स में सपोज करो ये पॉइंट है P, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, तो थीटा ये एंगल होता है क्या बोलो? ठीक है, थीटा दिस एंगल नहीं होता, वहां पे ड्रॉ करते हो आप ऑक्सिलरी सर्कल, इसको थोड़ा ऊपर एक्सटेंड करते हैं लेट्स से P डैश और फिर इसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, ऐसे ही कुछ यहाँ पे पॉइंट P है, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस, इससे एक टेंजेंट ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर लेट्स से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है P डैश और फिर आप इसको ज्वाइन करते हो सेंटर से, दिस एंगल थीटा। ओके, अभी एक पॉइंट लाइक ये डिस्टेंस है कितना बोलो? दिस एंगल 90 डिग्री, डेफिनेटली P और P डैश नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि P और P डैश का कुछ कोऑर्डिनेट सेम है। ये डिस्टेंस कितना आ रहा है ये बोलो, दिस डिस्टेंस A
बेटा यही थोड़ी यार, वो फोकस के ऊपर नहीं है, ये पॉइंट P फोकस का के ऊपर x नहीं है यार, फोकस लेटेस्ट रेक्टम वाला पॉइंट थोड़ी लिया है हमने, ये तो कोई भी रैंडम पॉइंट है। आप दिस डिस्टेंस को बताओ इन टर्म्स ऑफ ए एंड थीटा। A cos theta. सोच के बोलो यार, ऐसे रैंडम मत बोला करो, ऐसा थोड़ी कि किसी के भी प्रोजेक्शंस हो जाते हैं, हाइपोटेनियस के ही प्रोजेक्शंस होते हैं, हाइपोटेनियस के ही कंपोनेंट्स होते हैं। लेट्स से डिस्टेंस है x, हाँ, तो x cos थीटा इज इक्वल टू A. यानी x इज इक्वल टू a अपॉन cos थीटा यानी a, sec theta. sec theta. सो दिस डिस्टेंस है a sec थीटा, डेफिनेटली पॉइंट p x कोऑर्डिनेट a Sec theta. sec theta. Now how to find y coordinate? A sec theta will satisfy the given equation of hyperbola, यानी कि sec square theta minus का y square upon b square is equal to 1, y square is equal to b square और tan square theta, यानी कि y is equal to Plus minus B. प्लस माइनस b tan theta, लेकिन अभी पॉजिटिव साइड लेके चल रहे हैं तो b tan theta। डन। बाकी आप देखो इसके ऊपर कभी यूनिक क्वेश्चन ही बन जाता है कि थीटा ये एंगल है या फिर थीटा वो एंगल है, बाकी आप डायरेक्ट पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स माइंड में रखो, इतना भी सफिशिएंट होता है। a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। क्लियर? अच्छा ओके। अब एक पॉइंट और, लाइक इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं ये, लेकिन इन पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स में कुछ तो इशू है, क्या लगता है वो क्या इशू हो सकता है? मतलब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमें यही यूज करना है, लेकिन इसमें एक इशू है, वो क्या इशू लग रहा है? वो देखो क्या होता है, जैसे इलिप्स पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा कॉमा b, लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट cos थीटा sin थीटा बोथ पॉजिटिव, यानी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बोथ। Positive. सेकंड क्वाड्रेंट cos थीटा Negative. एंड sin थीटा। Positive. हाँ, तो इन पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स को आप यूज करते हो तो x कोऑर्डिनेट आएगा नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट Positive. पॉजिटिव। ओके है, वही होना चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट cos थीटा sin थीटा बोथ आर नेगेटिव, यानी x भी नेगेटिव एंड y इज आल्सो Negative. नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट cos थीटा पॉजिटिव, यानी x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, sin थीटा नेगेटिव, सो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। डन। यानी ये हर सिचुएशन में क्वाड्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, क्वाड्रेंट्स की जो कंडीशन होती है कि x पॉजिटिव या नेगेटिव वो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। सपोज करो आप सेकंड क्वाड्रेंट यूज करते हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग sec थीटा Negative. नेगेटिव एंड tan थीटा इज आल्सो, Negative. हाँ, तो इन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या आना चाहिए? Negative. नेगेटिव। लेकिन ऐसा होता है क्या सेकंड क्वाड्रेंट में? हाँ, तो इन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में एक इशू ये है कि आप इन कोऑर्डिनेट से क्वाड्रेंट डिसाइड नहीं कर पाओगे। क्लियर? सो a sec थीटा, ये लिख लेते हैं नोट करके, quadrant cannot be decided using a sec theta comma b tan theta। ये प्रॉब्लम कुछ क्वेश्चंस में आती है, वो तुम शीट सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेंगे क्वेश्चंस वहां पे। ठीक है, तो सोचना पड़ता है बेसिकली आपको डायग्राम वगैरह बना के। डन। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कॉट joining p theta and q phi। p theta का मीनिंग है a sec theta b tan theta और q phi का मीनिंग है a sec phi b tan phi। लाइक इक्वेशन ऑफ कॉट joining p theta and q phi in ellipse, क्या इक्वेशन निकल के आता है बोलो? X by a cos of theta plus phi by 2. x upon a cos theta plus phi by 2 plus y upon b sin sin theta plus phi by 2 is equal to cos of theta minus phi by 2. करेक्ट है। ठीक है, इन हाइपरबोला इक्वेशन निकल के आता है दिस। अभी देखो जैसे यहाँ पर प्लस प्लस
प्लस और लास्ट में माइनस, ठीक है। हाइपरबोला में डिराइव करते हो तो वहां पे आता है माइनस माइनस प्लस प्लस। तो क्या इक्वेशन बनना चाहिए बोलो? x अपॉन ए कॉस थीटा माइनस 5/2 थीटा माइनस 5/2 माइनस y अपॉन बी साइन थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस 5/2। थीटा प्लस 5/2। ठीक है, ये नोट कर लो। वहां पे क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, इफ द लाइन lx plus m by plus n is equal to 0 intersect at 2 points having eccentric angle difference by pi by 2, तो a square l square plus b square m square, अनुष्का कितना वैल्यू आता है? Sir, repeat the question. क्वेश्चन ये है, इन एलिप्स लेट्स से लाइन lx plus my plus n is equal to 0 meets the ellipse at 2 points p theta and q phi such that theta minus phi 90 डिग्री से डिफर कर रहे हैं, तो a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है? N, नहीं 2 2n स्क्वायर। 2n square. हाँ ऐसा, ओके। एग्जांपल करते हैं। लाइन जॉइनिंग p theta and q phi is a focal cone, then tan theta by 2 into tan phi by 2, this value ellipse में कितना आता है बोलो? E-1 upon E plus ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था, ठीक है। बस वहां पे रेशनलाइज करके आपको ऑप्शन मैच करना था, तो E-1 अपॉन E+1, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन है फॉर हाइपरबोला, करो सॉल्व करो। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, फिर वहां पे जो यूज किया था सी एंड डी, वही यहाँ पे यूज करना है। माइनस माइनस प्लस प्लस, यशराज तुम बोलो cos c माइनस cos d। cos C minus cos D। सर एक मिनट, हाँ
माइनस कॉस, अरे कॉस सी माइनस कॉस डी नहीं, एक मिनट। आई थिंक ये भी एलिप्स ऑलमोस्ट 3-4 दिन पहले ही जब क्वेश्चंस कर रहे थे तो 5 या 6 बार एक्सप्लेन किया था, सारे लिख के बताए थे, फिर दोबारा लिख के बताए थे। तो बेटा सिंसियरिटी ये होती है कि आप उसको अलग से नोट करके रख लो, अपनी वॉल पे स्टिक कर लो, ठीक है। अब बच्चे बना रहना चाहते हो तो फिर जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। cos c minus cos d, cos c minus cos d is 2 sin सी plus d upon 2, सी प्लस d डी तो आगे अपॉन C minus सी माइनस d minus c upon 2, तो d minus c upon 2 यानी कि -5/2 आना चाहिए। cos c plus cos d, 2 cos c plus d upon 2 into cos of c minus d upon 2, ऐसा 2 और 2 कैंसिल, साइन में से माइनस बाहर, यानी फाइनली tan theta by 2 into tan phi by 2, this equals to 1 minus e upon 1 plus e. This value negative or positive? Negative. नेगेटिव। तो आंसर नेगेटिव ही आता है और इसको काफी इजीली अभी लर्न कर सकते हो, लाइक p theta and q phi in ellipse, tan theta by 2 into tan phi by 2 in hyperbola, tan theta by 2 into tan phi by 2, फाइनल आंसर दोनों केसेस के अंदर नेगेटिव आता है और डिवाइड में e+1 ही आता है। तो अपने आप से इसको एडजस्ट कर सकते हो, e-1 या फिर 1 माइनस ई। इलिप्स के अंदर होता है एसेंट्रिसिटी लेस देन 1, हाइपरबोला में होता है एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1। यशिता तुम बोलो क्या आंसर है फाइनली? इन इलिप्स e-1 अपॉन e+1, e less than 1, आंसर नेगेटिव। एंड हाइपरबोला 1 minus e upon 1 plus e, again negative. Clear? तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है। यहाँ पर होता है e less than 1 और यहाँ पे e greater than 1। दोनों केसेस के अंदर आंसर नेगेटिव। इतना माइंड में रखना कि नेगेटिव आंसर्स आता है और डिवाइड में तो प्लस साइन ही है, तो बस आपको e-1 और 1 माइनस ई इतना एडजस्ट करना होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। with respect to hyperbola, सेम पॉइंट पैराबोला में भी था, सेम पॉइंट इलिप्स, सेम पॉइंट सर्कल। पॉइंट को पुट करते हो, एक्सप्रेशन है पॉजिटिव, देन आउटसाइड एक्सप्रेशन है नेगेटिव, देन इनसाइड एक्सप्रेशन है 0, देन ऑन द इलिप्स या पैराबोला या फिर सर्कल। सर्कल वाई स्क्वायर सॉरी पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो वी हैव टू राइट वाई स्क्वायर माइनस 4ax, और पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, देन वी हैव टू राइट एक्स स्क्वायर माइनस 4ay। ठीक है, सारी चीजों को रिलेट करते हुए पढ़ोगे ना तो इजीली सब लर्न हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हाइपरबोला है दिस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेट्स से पॉइंट है p x1, y1, एक्सप्रेशन डिफाइन करोगे आप s1 और वो हो गया दिस x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 1। अभी यहाँ पे क्या होता है ना, एक्चुअली यहाँ पे उल्टा हो जाता है, सब रिवर्स हो जाता है। लाइक s1 पॉजिटिव, s1 0 और s1 नेगेटिव। s1 पॉजिटिव पैराबोला इलिप्स और सर्कल में आता है आउटसाइड, बट यहाँ पे
इनसाइड। एक्चुअली हमें क्या वाई स्क्वायर नेगेटिव है ना, इसलिए वो देख लोगे, अभी एग्जांपल समझ लेंगे। तो ये आ गया इनसाइड। S1 इज इक्वल टू 0 ऑन द हाइपरबोला, और S1 नेगेटिव। पैराबोला, एलिप्स और सर्कल में आता है नेगेटिव पे इनसाइड, बट यहाँ पे आउटसाइड। लाइक एग्जांपल, x square upon 25 minus y square upon 16 is equal to 1। ठीक है, तो डायग्राम शुड बी लाइक दिस, ऐसा। अभी यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से x is equal to 4 ले लेते हैं ना, x is equal to 4, क्योंकि ये पॉइंट है 5,0, समझ रहे हो ना आप लोग। तो 4 वाला पॉइंट डेफिनेटली बाहर ही आएगा। एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं 4,1। तो 4,1 है इधर कहीं पर, यानी आउटसाइड और इनसाइड, आउटसाइड। आउटसाइड। तो इलिप्स, पैराबोला या सर्कल में आउटसाइड पे एक्सप्रेशन आता है पॉजिटिव, बट यहाँ पे डेफिनेटली आ रहा होगा नेगेटिव। चेक कर लेते हैं। तो 4,1 यानी कि 16/25 माइनस का 1/16 माइनस का 1, दिस एक्सप्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव। डेफिनेटली नेगेटिव, बिकॉज ये खुद 0 पॉइंट समथिंग ही है। हाँ, तो दिस एक्सप्रेशन नेगेटिव, यानी कि पॉइंट आउटसाइड। तो थोड़ा ध्यान रखना, इसमें रिवर्स हो जाता है पूरा एक्सप्रेशन। पॉजिटिव है तो इनसाइड और नेगेटिव है तो आउटसाइड। बाकी 0 पे तो सेटिस्फाई करती हैं चीजें। क्लियर? मतलब यार काफी इजी सा कंसेप्ट है। पॉइंट को पुट कर दो, पॉजिटिव है, चेंज हो जाता है इसमें, पॉजिटिव पे इनसाइड, नेगेटिव पे आउटसाइड। अच्छा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला में भी सेम ही होता है क्या? चेक करते हैं। लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी अपने आप से। एग्जांपल है दिस, x स्क्वायर अपॉन 20 या 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसका डायग्राम शुड बी वर्टिकल like this। दिस पॉइंट बोलो, दिस पॉइंट 0,4 4 0,3। दिस पॉइंट 0, minus -3। एक इसके आउटसाइड में इधर ही कहीं पे ले लेते हैं, लेट्स से 1,2, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 2 है ना, तो वो इधर हो गया, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, सही, 1,2। एक बार चेक करना 1,2 पे एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। -1 को लेफ्ट साइड लेके आ जाए। वन प्लस 1/16 यानी कि 17/16 माइनस का 4/9, दिस इज 1 पॉइंट समथिंग एंड दिस इज 0 पॉइंट समथिंग। एक्सप्रेशन पॉजिटिव। तो इसका कंक्लूजन ये है कि ये जो रिजल्ट है ना, ये जो रिवर्स हुआ है, ये केवल नॉर्मल हाइपरबोला में होगा। कॉन्जुगेट हाइपरबोला में बाकी सबके जैसे है। ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। S1 यानी दिस एक्सप्रेशन x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -1 और +1 plus +1 1 एग्जैक्टली। S1 पॉजिटिव, S1 0 और S1 नेगेटिव।
positive outside S1 0 on the hyperbola और S1 less than 0 inside, यानी बाकी सबके जैसे। बाकी सब कौन? पैराबोला, इससे पहले जो भी चैप्टर्स थे ना वो पैराबोला, इलिप्स और सर्कल। केवल ये नॉर्मल हाइपरबोला होता है ना, ये लैंडस्केप वाला, ये प्रॉब्लम करता है, बाकी सब में कोई इश्यू नहीं। डन। नेक्स्ट पॉइंट में मूव करें भी। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिस, पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। Again expression x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. लेट से लाइन है y is equal to mx plus c, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे या फिर x भी पुट कर सकते हो, क्वाड्रेटिक क्रिएट करोगे, d पॉजिटिव, d जीरो और d नेगेटिव। d पॉजिटिव डेफिनेटली chord d is equal to 0, tangent and d less than 0 nothing, ठीक है। हाँ, d is equal to 0, यहाँ पे सपोज करो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, स्लोप कंसीडर कर लेते हैं m, लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, वैल्यू ऑफ c कितना आता है फॉर टेंजेंट इन केस ऑफ सर्कल? a into root 1 plus m प्लस square. माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। पैराबोला है दिस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, अभी वैल्यू ऑफ c कितना आता है? a by m. पैराबोला है दिस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, अभी वैल्यू ऑफ c minus m square. एलिप्स है दिस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल, हाँ करेक्ट है, एलिप्स है दिस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अभी वैल्यू ऑफ c कितना आता है? Plus minus under root a square m square plus b square. करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आता है c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर, बस b स्क्वायर के प्लेस पे क्या यूज करोगे? माइनस b स्क्वायर, जस्ट इतना, ये रो। अभी फुल नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं आ रहा है ना, जस्ट मेन पॉइंट ही नोट कर लो, c इज इक्वल टू प्लस माइनस दिस, ओके। बाकी लेंथ ऑफ कॉर्ड वगैरह सारे कंसेप्ट वही है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, टेंजेंट एट अ पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम सम एक्सटर्नल पॉइंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ विच मिड पॉइंट इज गिवन, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, सारे पॉइंट सब सेम ही होते हैं, डिफाइंड फॉर एनी 2 डिग्री कर्व, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, tangents. First point form, equation of tangent at point px1, y1, at point px1, y1 लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट देख लो यार, है ना। इक्वेशन t इज इक्वल टू 0, सेकेंड स्लो फॉर्म, या फिर पहले पैरामेट्रिक लिख लेते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में x1 के प्लेस पे यूज करोगे क्या, बोलो a, एंड y1 के प्लेस पे b, Theta. b tan थीटा, यानी x स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x(x1) माइनस y स्क्वायर को रिप्लेस करोगे y(y1) इज इक्वल टू 1, x1 के प्लेस पे a sec थीटा यानी x अपॉन a sec थीटा माइनस y अपॉन b tan थीटा इज इक्वल टू 1। इसको लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जस्ट t इज इक्वल टू 0, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स वहां पे पुट कर दो, ऐसा। लाइक इलिप्स होता तो ये आता है x अपॉन a कितना cos थीटा प्लस y अपॉन b Sin theta. इक्वल टू 1, ठीक है। इसको लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं आ रहा है ना, ये बन जाता है, ऑन द स्पॉट बन जाता है। थर्ड स्लोप फॉर्म, ये पता होना चाहिए, इसमें वैल्यू ऑफ c पता होना चाहिए। So slope form y is equal to mx
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही, करेक्ट। क्लियर? बाकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट है तो डायरेक्ट पॉइंट फॉर्म यूज कर लो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट है, सो फर्स्ट यूज विच फॉर्म? स्लोप फॉर्म। उसको एक्सटर्नल पॉइंट से पास करोगे, स्लोप के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे, वैल्यूज ऑफ एम। सपोज करो है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स फ्रॉम सम एक्सटर्नल पॉइंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म, एक्सटर्नल पॉइंट से पास, एम के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 उनकी वैल्यूज वगैरह वहां पे पुट कर दो। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से कि फाइंड आउट, चलो क्वेश्चन ही कर लेते हैं। दिस एग्जांपल, find equation of tangents of hyperbola x square minus 9y square is equal to 9, drawn from the point 3,2। ये क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं होता है, इसमें कुछ भी टफ नहीं होता है, थोड़ा कैलकुलेशन से बस। Okay, so m is equal to m upon 5 upon 12. यहाँ पे m square gets cancelled. This implies this tangent will be parallel to y axis हाँ, यानी which coordinate constant? x coordinate Constant और x है यहाँ पर कितना? 0 0 नहीं है बेटा, x3 है। हाँ 3 ठीक है, this tangent y minus y coordinate is equal to slope x minus x coordinate। क्वेश्चन ये रहा होता एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, so tan थीटा is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, बट यहाँ पे एक स्लोप है नॉट डिफाइंड, सो 1 अपॉन m1 m1, यानी ये हो गया b थीटा is equal to tan इनवर्स 12 अपॉन 5। क्लियर? डन। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं।
हाइपरबोला है दिस एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 is equal to 1. Find out point of tangencies. चलो एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हाइपरबोला है दिस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. डिटरमाइन locus of foot of perpendiculars drawn from center to any tangent. ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था अभी संडे को. इलिप्स था वहां पे. Determine locus of foot of perpendicular drawn from center to any tangent. Suppose करो इसमें होता drawn from focus, then answer should be Tangent at what? बेटा ये पैराबोला थोड़ी चल रहा है. हाँ पैराबोला में होता है टेंजेंट एट Vertex. वर्टेक्स. इलिप्स के अंदर ऑक्सिलरी Circle. हाइपरबोला में भी सेम ऑक्सिलरी सर्कल. ठीक है. लेट्स से पैराबोला में फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस. फुट ऑफ परपेंडिकुलर की जगह आप यूज करते हो इमेज, तो फिर वो पैराबोला पे लाई करती है कहाँ पे? Directrix. डायरेक्ट. Direct. ठीक है ऐसा बिल्कुल ठीक है. करो ये क्वेश्चन सॉल्व करो. यहाँ पे है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर. इसकी जगह पे फोकस होता है तो फिर सेम एज इलिप्स यानी ऑक्सिलरी सर्कल. जो रिजल्ट इलिप्स के होते हैं ना सेम टू सेम इसके भी होते हैं हाइपरबोला के. एक मिनट रुको. लाइक वहां पे एक पॉइंट ये भी हम लोगों ने गो थ्रू किया था कि कोई भी टेंजेंट है. देखो सभी कोई भी टेंजेंट है और यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स या फिर नॉर्मल्स बोल देते हैं फ्रॉम फोकस. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? B square. बी स्क्वायर. ये भी क्वेश्चन था एग्जाम में कल संडे को. ठीक है. सेम ये रिजल्ट हाँ ये रिजल्ट हाइपरबोला में भी वैलिड है. मल्टीप्लिकेशन B square. बी स्क्वायर. करो अभी ये सॉल्व करो. दिस क्वेश्चन सॉल्व करो.
करते हैं स्टार्ट। कौन एक्सप्लेन करने वाला है? मतलब स्लो फॉर्म भी यूज कर सकते हो, पैरामीट्रिक भी यूज कर सकते हो, पॉइंट फॉर्म डेफिनेटली यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि पॉइंट नहीं पता अभी हमें। So slope form. स्लो फॉर्म यूज कर लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज दिस, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप बोलो। H कॉमा के उस पे लाई करेगा ना? हाँ, मतलब जैसे हम लोगों ने एलिप्स में प्रूव किया था सेम वैसे ही कर रहा है, ठीक है। सो k माइनस एच एम होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेकेंड, 0,0 उस पे स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस वन। स्लोप है k अपॉन h एंड सेकेंड स्लोप इज m, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1. माइनस वन, ठीक है। तो ये बन गया अभी के एम प्लस एच इज इक्वल टू 0। 0. हाँ, नेक्स्ट बोलो। तो वो फर्स्ट इक्वेशन से स्लोप निकालेंगे। नहीं, फर्स्ट इक्वेशन से नहीं, सेकंड इक्वेशन से। वहां तो m के अंदर क्वाड्रेटिक बनेगा ना, तो या तो m की वैल्यू वहां पे पुट कर दो। ये देखो एलिप्स में किया था, या तो मेरे को याद नहीं रहता है तो कुछ। सेम क्वेश्चन एलिप्स में था, मतलब सेम नहीं था, वहां पे फोकस था एक्चुअली। ये रहा क्वेश्चन। Normals are drawn from focus to any tangent on this ellipse, then foot of perpendicular will lie on auxiliary circle. ऑक्सिलरी सर्कल। वहां पे भी सेम स्लोप फॉर्म h, k से पास, स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस का 1, यहाँ से वैल्यू ऑफ m, फिर दोनों को एलिमिनेट करा था। कैसे? कुछ तो किया था हम लोगों ने, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन, और फिर यहाँ से कैंसिलेशन वगैरह हो जाता है। फाइनल आंसर आता है दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। अभी ये क्वेश्चन है सेम वैसे ही है, h, k विल लाई ऑन दिस लाइन, सेकंड स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस 1। तो तुम चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ से वैल्यू ऑफ m फाइंड कर लो। वैल्यू ऑफ m कितना आ गया बोलो? m इज इक्वल टू -h अपॉन के। माइनस एच अपॉन के, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। फाइनली h के प्लेस पे x और k के प्लेस पे y। क्वेश्चन सॉल्व। करो, सिंपलीफाई करो से जितना कर सकते हो। स्क्वायर्स वगैरह ओपन मत करना, बस उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, ऐसे ही आंसर आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन टेस्ट में भी था। ये क्वेश्चन देखो टेस्ट में भी होना चाहिए कहीं तो। The locus of foot of perpendicular drawn from center. The locus of foot of perpendicular drawn from center to any tangent to the ellipse. देखा?
हाँ, तो ये वही क्वेश्चन है। ओके, सॉल्व कर। तो m इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन के, तो ये हो गया अभी k प्लस एच स्क्वायर अपॉन के का भी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एम स्क्वायर इज एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। सपोज करो ये इलिप्स होता तो सब कुछ सेम ही आएगा, वहां पे भी 0,0 h के स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1, बस वहां पे ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस क्या आता है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर, बाकी सब सेम ही है। के स्क्वायर वगैरह कैंसिल, एच के प्लेस पे एक्स और के प्लेस पे वाई, और ये बन गया अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में, आया हुआ है क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ये रिजल्ट निकल के आता है इन केस ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला। एग्जैक्टली। एंड इन इलिप्स क्या रिजल्ट निकल के आता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ, एंड बिकॉज ऑफ ये 4 डिग्री इक्वेशन है, तो जो ऑप्शंस थे वहां पे इलिप्स या सर्कल या पैराबोला, उसमें से कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, नाइदर सर्कल नॉर इलिप्स नॉर हाइपरबोला, सो ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ऐसा ये भी काफी लोगों का करेक्ट था वैसे। भार्गव, तुमने कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन ये? सर क्या फिर बाद में वो इसने तो ए और बी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं, सेटिस्फाई मतलब क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे? वो जो इक्वेशन आई वो इलिप्स है तो वो नहीं आ रहा था, इसलिए तुम्हारे इक्वेशन आ गया था? तो वो इलिप्स वगैरह नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट किया। नहीं, जैसे तुम ये बोलो ना इलिप्स वगैरह नहीं आ रहा था, तो कुछ तो आ रहा होगा ना, वो क्या आ रहा था मैं वो पूछ रहा हूँ। विश्वास, तुम बताओ, तुम्हारा भी करेक्ट है आंसर। कौन सा ही नहीं आ रहा था तो लगा। अरे यार, तुम समझ ही नहीं रहे हो, तुम ये बोल रहे हो ना कि कोई भी नहीं आ रहा था, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सॉल्व क्या किया तुमने, ये तो बताओ ना। कुछ जैसे तुम बोल रहे हो कुछ भी नहीं आ रहा, तो कुछ तो आ रहा होगा, वो क्या आ रहा था वो बताओ। मतलब आया ही नहीं वो नन ऑफ दिस। अच्छा, तो आया ही नहीं तो नन ऑफ दीज। मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका आंसर नन ऑफ दीज। ये तुम यार ऐसे रिप्लाई करो जैसे हम लोग पेरेंट्स को रिप्लाई करते हैं ना, हमको जल्दी से पागल बना देते हैं, ऐसे कर लो तो। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये है इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको चाहो तो लर्न कर सकते हो, ये यूज हो जाता है कहीं पे। देखो यार, वही पॉइंट है, मतलब कुछ चीजें हैं यदि आपको वो लर्न है तो वो आपको एग्जाम में हेल्प करती हैं, या तो फिर आप इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो कि क्वेश्चन आता है तो उसको ऑन द स्पॉट डिराइव कर लो विदाउट एनी सिली मिस्टेक। समझ रहे हो ना मेरी बात? यदि इतने कॉन्फिडेंट हो कि यार आप इसको 3-4 मिनट्स के अंदर डिराइव कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन कोई आता है तो बेस्ट है, डिराइव कर लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन तुम्हें लगता है कि यार नहीं, डिराइव नहीं कर पाएंगे और इसको लर्न करना बेस्ट है, तो इसको लर्न कर लो, क्योंकि ये रिजल्ट ऐसा नहीं है जो यूज नहीं होगा, ये डेफिनेटली यूज हो सकता है। दिस इज लोकस ऑफ foot of perpendiculars drawn from center to any tangent. और एक पॉइंट होता है दिस locus of foot of perpendicular
drawn from focus to any tangent. In case of parabola, tangent at vertex, second, in case of ellipse, Auxiliary circle. auxiliary circle, एक पॉइंट और, इसको केवल लर्न करने का बेनिफिट नहीं होगा यार, है ना, कि इसको लर्न करके बैठ गए और इस क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं कि आपको ये स्टेटमेंट मिलेगा तभी वो यूज होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये कहीं पे भी यूज हो जाएगा, वो पता नहीं चलेगा आपको। जैसे शीट में था एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में, याद है क्वेश्चन, एक पैराबोला था, उसके 2 टेंजेंट्स गिवन थे और फोकस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना था h, k। इसके अलावा टेंजेंट एट वर्टेक्स भी गिवन था। तो h, k का दिस टेंजेंट में फुट ऑफ परपेंडिकुलर विल लाई ऑन दिस टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया था यार, वही क्वेश्चन तो था एग्जाम में, मैंने तो बनाया था। ये रहा। This question, let tangent at point A and B and vertex B of parabola is this and this and y is equal to x respectively. If focus of parabola is a upon 7, b upon 7, then find out the value of a plus 5b. कर लो एक बार, ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को भी। This tangent given x minus 2y plus 1 is equal to 0. This tangent given है 3x plus y plus 4 is equal to 0. Tangent at vertex this given है y is equal to x. Focus के coordinates h, k ये find करना है। Foot of perpendicular from focus to any tangent will lie on tangent at vertex. जयेश तुम एक्सप्लेन करो, करेक्ट है तुम्हारा क्वेश्चन है। 35 सेकंड्स में कंप्लीट किया है तुमने ये, मतलब काफी जल्दी हो गया। जयेश एक्सप्लेन करो, बोलो। एक मिनट, याद है। टेन सेकेंड्स हो गए, मतलब 25 सेकंड में सॉल्व किया था तुमने। जैसे बता दो यार कैसे सॉल्व किया जल्दी से। ये था क्या कहीं पे शीट में या नहीं, वो तो तुम बताओगे ना, मैं बताऊं इस चीज को भी मुझे? कैसे बच्चे लिटरली।
साइड में था किसी में, हाँ साइड में था किसी में, वो तो याद होगा तुम्हें। शीट का तो मेरे को पता है, साइड का तुम्हें पता होगा आई थिंक। पेट में था इसलिए हम्म, वो part नहीं था सर। बेटा मैं ये नहीं पूछा हूँ क्वेश्चन कहाँ पे था, इसका सॉल्यूशन तुमने कैसे किया तुम वो बताओ। वो मैंने देखा तो वो याद आया। चलो कोई नहीं ठीक है। तो ये है टेंजेंट वर्टेक्स। कंसीडर कर सकते हो p कॉमा p, दिस कंसीडर कर सकते हो q कॉमा q, क्योंकि वो लाई कर रहा है y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर। ओके, इसका स्लोप कितना आ रहा है बोलो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि 1/2। सो परपेंडिकुलर स्लोप यानी k माइनस का, अच्छा एक पॉइंट, p कॉमा p इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो p माइनस का 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यानी कि दिस पॉइंट इज 1 कॉमा 1 1। अभी k माइनस 1 अपॉन h माइनस 1, ये स्लोप है 1/2, तो परपेंडिकुलर स्लोप -2 -2। ऐसे ही दिस पॉइंट इज q कॉमा q, ये लाई कर रहा है इसके ऊपर 3q q4 यानी कि q इज इक्वल टू -1 यानी कि दिस पॉइंट है -1 कॉमा, -1 अगेन स्लोप k प्लस 1 अपॉन h प्लस 1, दिस स्लोप है माइनस का 3, तो परपेंडिकुलर स्लोप 1/3। बस इन दोनों को सॉल्व कर लो, वैल्यू ऑफ h वैल्यू ऑफ k इजीली आ जाता है। इसका पर्पस मेरा इतना है कि ऐसा नहीं कि बस ये स्टेटमेंट लर्न करके बैठ गए कि हाँ यार ऐसे होता है, टेंजेंट से आप ड्रॉ करते हो तो वो ऑक्सिलरी सर्कल या टेंजेंट एट वर्टेक्स इन पे निकल के आता है, वो आपको ऑन द स्पॉट यूज करना भी आना चाहिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कितने तरीके से बन सकते हैं वो फिक्स नहीं होता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ऐसा एक हल्का सा इमेज होना चाहिए कि अच्छा यार टेंजेंट गिवन है, फोकस है, टेंजेंट एट वर्टेक्स है, या फिर इलिप्स और हाइपरबोला है तो ऑक्सिलरी सर्कल है, ये चीजें रिलेटेड होती हैं, इतना माइंड में रहना चाहिए। डन, ओके। बाकी एक पॉइंट ये कि नॉर्मल्स आर ड्रॉन फ्रॉम फोकस, फ्रॉम बोथ द फोकस to a tangent of lengths having length L1 and L2, then x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, a greater than b, L1 L2, b a square square a less than b, L1 L2। square सिमिलरली यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी मैटर नहीं करता है इसमें ना। ओके सॉरी भूल गया था। L1 L2 बी स्क्वायर, और इफ हाइपरबोला है दिस x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, देन L1 L2 a square ए स्क्वायर। बाकी प्रॉपर्टी सेम ही होते हैं, जैसे वहां पे प्रॉपर्टी ये भी था कि सपोज करो कोई रे आ रहा है फ्रॉम फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू अनदर फोकस, सेम टू सेम यहाँ पे भी है। क्लियर? ओके नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। यार अभी देख लो है ना, नोट बाद में कर लेना, थोड़ा ध्यान से देख लो इन चीजों को। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अच्छा एक पॉइंट ये भी कर सकते हो, देखो एक इलिप्स में एक पॉइंट ये भी था, लाइक एलिप्स, ये कोई भी एक रैंडम टेंजेंट
This point is t, this point is t dash. कुछ तो था ऐसा बताया था इलिप्स में सबसे लास्ट में। आदित्य रिकॉर्ड कर तुम बताओ। यस सर। नहीं यस सर ये आंसर नहीं है ना, इसके रिगार्डिंग पॉइंट बोलो। सर याद नहीं आ रहा। सर हाँ बोलो हर्षदा। सर सर्कल अगर हमने टी डैश और टी को डायमीटर कंसिडर करके निकाला तो ये फोकस बोल के कौन रहा है? एक पास सेकंड होता है। ये किसका आवाज है? अनुष्का का साउंड है वॉइस है क्या? हाँ ठीक है बोलो बोलो। Sir, if circle is considered using diameter as t d dash, ठीक then है it passes to focus s and s dash. हाँ ये देखो सबसे लास्ट में ये पेज नंबर 38 37 36 कहीं तो कहाँ पे है ये रहा। ये सबसे लास्ट में बताया सर्कल कंसीडरिंग टी डैश एज डायमीटर विल पास थ्रू बोथ द फोकस और ये एंगल निकल के आते हैं 90 डिग्रीज। एस और एस डैश this angle 90 degree and this angle also 90 degree। ठीक है तो सर्कल कंसीडरिंग टी डैश एज डायमीटर, या थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो यार, सब लोग ऐसे बैठ जाते हो जैसे मेरा एग्जाम चल रहा है कि और मैं तुम लोग को प्रूव कर रहा हूँ चीजें मेरे को याद है। will pass through both the focus। ठीक है सेम पॉइंट हाइपरबोला में भी वैलिड है। like a tangent। अच्छा क्या लगता है सपोज करो मैं इस तरह कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं लाइक यहां पर, तो दिस टेंजेंट कैन इंटरसेक्ट और कैन टच और कैन मीट दिस ब्रांच, यस और नो? This tangent can intersect or meet or touch this branch, yes or no? Like ऐसा कुछ डायग्राम पॉसिबल है क्या? This डायग्राम या फिर this डायग्राम? सेकंड। मतलब फर्स्ट पॉसिबल नहीं है सेकंड पॉसिबल है ऐसा? सर दोनों भी पॉसिबल नहीं है। दोनों भी पॉसिबल नहीं है, ये कौन बता रहा है? सर मैं हाँ भार्गव कैसे पॉसिबल नहीं है बोलो। कल हमने बोला था हाइपरबोला और उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला उसके बीच में का जो लाइन ड्रॉ की थी वो दोनों हाइपरबोला को मीट नहीं कर रही थी। फिर आगे ठीक है तो अगर इस वाले को अगर करती हुई गई तो फिर वो उसको टच नहीं करेगी ना। यार वो एक अलग कंसेप्ट था, वो एसिम्प्टोट रिलेटेड कंसेप्ट था, इसमें एसिम्प्टोट जैसा तो कुछ है नहीं। यहाँ तो मैं एक रैंडम टेंजेंट की बात कर रहा हूँ, कोई भी टेंजेंट। एसिम्प्टोट y इज इक्वल टू b अपॉन a इंटू x की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। और सोच के बताओ कोई इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर देते हो ना, लिटरली मैं काफी अप्रिशिएट करने वाला हूँ। और ऐसा कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, काफी सिंपल सा पॉइंट है।
देवाशीष तुम बोलो। सर सेकंड केस आएगा। फर्स्ट में क्या इशू है? सर फर्स्ट का मतलब सेकंड केस में हम टेंजेंट के लिए d इज इक्वल टू 0 करते हैं ना, हाँ बिल्कुल करता है। तो वो मतलब हाइपरबोला के इक्वेशन को कंसिडर करके करते, तो फिर फिर आगे? ये जो दोनों पार्ट्स है वो उसी इक्वेशन में आते हैं ना, तो फिर अगर एक के लिए d 0 है तो दूसरे के लिए भी d 0 ही होगा ना। बेटा ये एक और दूसरा नहीं होता है, वो सब एक ही है। ये जो इक्वेशन है वो इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ सर, तो फिर एक मतलब दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टेंजेंट निकाला तो d 0 है, मतलब दोनों को टेंजेंट ही होगा। अच्छा दोनों को टेंजेंट होगा, ये क्या बात हुआ है? अच्छा सपोज, एक सेकंड बस एक सेकंड, सपोज करो क्वेश्चन ये होता कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है, जैसे क्वेश्चन है दिस x स्क्वायर अपॉन 25 माइनस का y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। लेट से इसका कोई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है दिस 3x प्लस 4y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। फाइंड आउट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के लिए क्या करोगे? कंसीडर करोगे h कॉमा के, हाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखोगे t इज इक्वल टू 0, xh अपॉन 25 माइनस का y के अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। यस और नो? यस सर। और फिर उन दोनों को कंपेयर करोगे तो वहां से कंपेयर h कॉमा k के कितने पेयर्स आएंगे? 1 और 2? 1। हाँ एक ही पेयर आएगा ना, वो तो तुम डायग्राम मत बनाओ तो ही आंसर आएगा। यस सर। हाँ अभी कौन रिप्लाई करने वाला है वो? सर हाँ बोलो। सर उस टेंजेंट पे अगर फोकस से मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे दोनों फोकस से, तो फिर वो सेम ही आना चाहिए ना? यार ऐसे नहीं होता है भाई, तुम अपने मन से कैसे कंसीडर कर लेते हो? मल्टीप्लिकेशन फिक्स होता है बी स्क्वायर, फोकस से डिस्टेंस थोड़ी फिक्स होता है। तुम्हें लग रहा है इस डायग्राम में इस तरीके से कोई डायग्राम बनाते हो आप, ये टेंजेंट है तो ये डिस्टेंस और डिस्टेंस सेम आएगा, लग रहा है क्या? मल्टीप्लिकेशन फिक्स होता है बी स्क्वायर। बेटा सोशल साइंस के जैसे ऐसे रैंडम थ्योरी प्रपोज करने का ट्राई मत करो। कुछ थोड़ा ठीक सोचो क्योंकि अब होने वाला है बस 11th का सिलेबस कंप्लीट। देखो लेट से लाइन का इक्वेशन है दिस y इज इक्वल टू mx प्लस c, हाइपरबोला है ये x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मीटिंग पॉइंट्स, टचिंग पॉइंट्स या इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करने के लिए इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, x के अंदर कितने डिग्री इक्वेशन बनेगा? जस्ट 2 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब मैक्सिमम कितने रूट्स पॉसिबल है? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कितने रूट्स हो गए? 3 नहीं है, 4 रूट्स, 1 2 और 3 4, क्योंकि जहां पे ग्राफ टच करते हैं वहां पे रूट्स रिपीट होते हैं, इसीलिए हम लोग d0 करते हैं। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कितने रूट्स हो गए? 4 रूट्स पॉसिबल नहीं है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी कितने रूट्स हो गए? दिस डायग्राम के अकॉर्डिंग 4 रूट्स। यहाँ पे दोनों रूट सेम और यहाँ पे भी दोनों रूट सेम, 4 रूट्स तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी यहाँ पे आप टच करते हो किसी टेंजेंट को तो इसके जो 2 रूट थे वो कंप्लीट हो गए, आगे ये टच वगैरह कुछ भी नहीं करेगा, ये नीचे से निकलेगा डायरेक्ट। कुछ आया समझ? चलो नेक्स्ट पॉइंट अभी हम लोग देख रहे थे दिस। ओके तो मैं ये बोल रहा था कि सेम हाइपरबोला में भी होता है। दिस पॉइंट यहाँ पे टेंजेंट
और ये हो गया टेंजेंट एट वर्टेक्स। वो हाइपरबोला से कैसे पास हो जाएगा? ये हो गया टेंजेंट एट वर्टेक्स और इस पे टेंजेंट यानी कि इधर ऐसा। दिस पॉइंट इज टी एंड दिस पॉइंट इज टी डैश। Again, circle considering tt dash as diameter will pass through both the focus. In case of ellipse, for ellipse and hyperbola both. Clear? चलो एक नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से कवर कर लेते हैं, फिर आप लोग कुछ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। First point form. Equation of normal at point P x1, y1. Hyperbola equation है this x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. बोला था ऑन द स्पॉट डेराइव हो जाता है ये y minus y1 राइट हैंड साइड x minus x1 और स्लोप के लिए डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया 2x अपॉन a स्क्वायर माइनस का 2y y डैश अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2 and 2 कैंसिल, सो y डैश इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और यहाँ पे x1 और इधर y1 रेसिप्रोकल और साइन चेंज यानी माइनस a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर x1। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो तो ये इक्वेशन सेम स्ट्रक्चर इसका आता है एलिप्स के जैसा। एलिप्स में स्ट्रक्चर था दिस a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एलिप्स है तो वहां पे आता है माइनस, ये थोड़ा डिफरेंट होता है एक्चुअली, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऐसा। यहाँ पे भी सेम ही स्ट्रक्चर है बट यहाँ पे आते हैं प्लस साइन लाइक दिस a स्क्वायर x अपॉन x1 प्लस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेकेंड पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक सेम ही है, बस यहीं पे x1 के प्लेस पे क्या पुट करोगे बोलो, a sec एंड y1 के प्लेस पे b tan थीटा। x1 के प्लेस पे a sec थीटा और y1 के प्लेस पे हम लोग पुट करते हैं b tan थीटा। तो ये बन गया b, a और a कैंसिल, 1 अपॉन sec इज cos यानी कि a cos थीटा x प्लस b cot थीटा y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बाकी देखो भूल जाओ तो ऑन द स्पॉट डिराइव हो जाता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है इसके अंदर। y माइनस y कोऑर्डिनेट राइट हैंड साइड x माइनस x कोऑर्डिनेट और स्लोप के लिए डिफरेंशिएशन dy बाई डी थीटा dx बाई dy बाई डी थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा यानी कि b sec स्क्वायर थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा tan थीटा। सो यहाँ पर अभी ये बन गया है b अपॉन a, sec कैंसिल, sec अपॉन 10 यानी कि 1 अपॉन साइन, ऐसा। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल रेसिप्रोकल और साइन चेंज यानी माइनस a साइन थीटा अपॉन b। तो इसको भूल जाते हो तो कोई इश्यू नहीं है, ये बन जाता है, बस इसमें कोई सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बाकी इसको लर्न कर सकते हो तो बेस्ट है। a स्क्वायर x अपॉन x1 प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स वो पुट कर दो। क्लियर? यार इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स वगैरह लर्न करने होते हैं हम लोगों को, नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हो जाते हैं। लर्न कर लेते हो तो टाइम सेव हो जाता है, ऐसा। चलो इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। होमवर्क ये है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेक्शन बी और सेक्शन डी रिलेटेड टू टेंजेंट नॉर्मल पूरा कंप्लीट कर सकते हो। अभी हाइपरबोला वाले क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कर लो।
ठीक है, ये चैप्टर बस हो गया ऑलमोस्ट, इसमें 1 या 2 लेक्चर और लगेगा, कुछ क्वेश्चंस ही करने वाले हैं, बाकी कंसेप्ट्स वगैरह सारे कवर हो गए हैं। डन, ओके। अच्छा, कुछ लोग ये बोल रहे थे टेस्ट का सिलेबस है एलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, बाकी इस वीक पे कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से वापस ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और मैक्सिमम 20 डेज के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट 11 सिलेबस कंप्लीट ऐसा। ठीक है, चलो फिर अच्छे से रहो, मिलते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलना मेरे को। चलो बेटे, ओके बाय।